गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा का मतलब आप लोगों को तो पता है। संज्ञा का अंग्रेजी नाम है नाउन और हिंदी में इसका मीनिंग है नाम। नाम के बोध कराने वाले शब्द। यहाँ देखिए उदाहरण दिए गए हैं। नीरा तुम मुंबई नहीं गई, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं। वैभव ने मतलब नीरा ने उत्तर दिया वैभव को। तभी देखो, तभी तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। हाँ, वे मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रहे हैं। देखो, नीरा से वैभव ने प्रश्न पूछा कि तुम मुंबई नहीं गई, तो उसने क्या बताया? नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं। तब फिर वैभव ने कहा, तभी तुम्हारे मुख में प्रसन्नता और आनंद की चमक है। हाँ, वे मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रहे हैं। तो इन वाक्यों में नीले रंग से कुछ शब्द लिखे हुए हैं। देखिए नीरा, मुंबई, वैभव, मामा मामी, प्रसन्नता, आनंद, चमक, उपहार, मिठाइयाँ। तो ये सभी शब्द संज्ञा शब्द है। कुछ शब्द है व्यक्तियों के नाम, कुछ स्थान का नाम, कुछ है भाव के नाम जैसे प्रसन्नता, आनंद, चमक, फिर वस्तुओं के नाम। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, उपर्युक्त बातचीत में दिए गए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। उपर्युक्त मतलब ऊपर दिए गए या ऊपर लिखित व्यक्तियों के नाम। यहाँ व्यक्तियों के नाम लिखना है, नीरा और वैभव। स्थानों के नाम मुंबई, फिर वस्तुओं के नाम उपहार, मिठाइयाँ। भावों के नाम प्रसन्नता, आनंद, चमक। फिर मामा मामी व्यक्तियों के नाम में ही आएगा। अब देखो बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। इस प्रकार देखो यहाँ दिया है संज्ञा की परिभाषा, मतलब डेफिनिशन। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग आएंगे संज्ञा के भेद की तरफ। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है, मतलब नाम लेकर। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, उसमें जगह का नाम भी हो सकता है, देश का नाम, किसी वस्तुओं का नाम, मतलब विशेष रूप से नाम लेकर बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखो, वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। यहाँ समीर और विराट विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा भारत और जापान विशेष स्थानों के नाम हैं। इस प्रकार देखो यहाँ फिर परिभाषा दी गई है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, अन्य उदाहरण कहकर, मतलब समझने के लिए, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है बच्चों, देखो, सूर्य, पृथ्वी, दिनेश, नेहा, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भारत, रूस, अक्षरधाम, हिंदी, फ्रेंच, बुधवार, होली, मई, हिमालय आदि। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी विशेष विशेष चीज़ों, स्थानों, व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? फिर नेक्स्ट आते हैं
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जाता। यहाँ पूरे जातियों का बोध किया जाता है, मतलब पूरे जातियों, किसी भी चीज़, वस्तु, स्थान आदि के पूरे जाति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, माँ पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं, बेटा उसे मेज पर रख दो। तो यहाँ पे नाम नहीं बताया किसी का, विशेष रूप से नहीं बताया है। माँ, पिताजी, उपहार, उपहार मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर बेटा, फिर मेज, मेज मतलब टेबल। तो मेज भी ये नहीं कहा कि डाइनिंग टेबल मतलब हम जहाँ पे बैठ के खाते हैं उस मेज पे रखो या पढ़ाई के मेज पर रखो, ऐसा नहीं कहा। मेज कहा है सिर्फ, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ देखो, यहाँ माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और मेज शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम की और नाम नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी दे रहे हैं। ये विशेष नाम न होकर जाति के नाम है। इस प्रकार देखो, किसी भी वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अन्य उदाहरण देखो, कुछ मतलब अन्य उदाहरण दिया है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। उदाहरण पढ़ने से हमें समझ में आता है कि नहीं। तो देखो, विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, हिरण, मानव, स्त्री, बच्चा, भाषा, शिक्षक, फल, इमारत, खिड़की आदि। यहाँ तो बच्चों, अभी जातिवाचक संज्ञा भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब नीचे है भाववाचक संज्ञा। इसमें देखो, भाववाचक संज्ञा मतलब है मन के भाव, जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे चीनी खाने से हमें क्या लगता है, मीठा, उसे कहते हैं मिठास। फिर अगर हम लोग करेला खाएंगे तो कैसा लगेगा, कड़वी, तो उस अनुभव को कहेंगे कड़वा लगा है। तो उसी तरह से उस अनुभव को मिठास, कड़वाहट, ये सब अनुभव को हम लोग मतलब सिर्फ एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दिल से, है कि नहीं। उसे पकड़ नहीं सकते, दिखा नहीं सकते किसी को, है कि नहीं। तो उन सब भावों के नाम को ही क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ भी उदाहरण है, देखो 2 उदाहरण, यहाँ अलग उदाहरण है। मुझे थकावट से नींद आ रही है। जैसे थकावट मतलब थक जाना, बहुत दूर चलने के बाद या फिर कुछ काम करने के बाद क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं, तो उससे कहते हैं थकावट। फिर नींद आना। फिर यह गर्मी के कारण हो रहा है, मतलब ये थकावट और नींद आना क्या है, किसके लिए हुआ, गर्मी के कारण। गर्मी को भी हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ थकावट, नींद और गर्मी भाव है, जिन्हें केवल अनुभव में या महसूस किया जा सकता है। ये शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि की जानकारी देते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष मतलब गुण मतलब अच्छाई और दोष मतलब बुराई, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। यहाँ देखो, कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। अन्य उदाहरण लिख के, उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दशा, क्रोध, वीरता, शांति आदि। अब यहाँ देखो, संज्ञा के 2 अन्य भेद भी है जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब यहाँ धातु, उसके बाद द्रव्य और पदार्थ, ये सब चीज़ें आते हैं।
अब सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना धातु है। फिर अरे सारा तेल गिरा दिया, तो यहाँ तेल मतलब द्रव्य है, मतलब पानी जैसी चीज़ें। फिर पदार्थ, पदार्थ मतलब जो सख्त चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, मक्का, ये सब। इन वाक्यों में सोना तथा तेल क्रमशः धातु तथा द्रव्य है। इस प्रकार किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण देखो, कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। दूध, पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, मक्का, चावल, गेहूँ, तांबा, पीतल आदि। अब समझ में आ गया बच्चों? समझ में नहीं आने से वीडियो को दोबारा देख लेना है, और फिर भी अगर समझ में ना आए मुझे पूछना है, ठीक है बच्चों? अब देखो नंबर 2 में है समुदायवाचक संज्ञा। आज बहुत भीड़ है, गायों का झुंड मैदान में चर रहा है। देखो, इन वाक्यों में भीड़ तथा झुंड शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। देखो, भीड़ मतलब मनुष्यों का भीड़। फिर गाय का झुंड, गाय अगर बहुत सारे एक साथ रहते हैं तो उसे कहते हैं झुंड। अब यहाँ देखो, किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या समुदाय मतलब बहुत सारे लोग एक साथ रहना, या कोई भी जीव जंतुओं के एक साथ रहना, उसे कहते हैं समूह या समुदाय। और सबका नाम है अलग अलग, ठीक है। अन्य उदाहरण जनता, जुलूस, सभा, सेना, कक्षा आदि। इन सब में बहुत सा जनता मतलब बहुत सारे लोग एक साथ है, जुलूस निकालना मतलब बहुत सारे लोग एक साथ है, सभा, सेना, कक्षा आदि। अब भाववाचक संज्ञा की रचना। अब हम भाववाचक संज्ञा की रचना भी कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। देखो क्या है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। अब सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी ये भाववाचक संज्ञा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे, उसके बाद हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों? अब देखो जातिवाचक संज्ञा द्वारा किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। नारी नारीत्व, पुरुष पुरुषत्व, माता मातृत्व, बच्चा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, शिक्षक शिक्षा, सेवक सेवा। अब सर्वनाम द्वारा अपना अपनापन या अपनत्व, स्व स्वत्व, निज निजता, मम ममता या ममत्व। अब देखो यहाँ है विशेषण द्वारा बनाए गए भाववाचक संज्ञा। ऊंचा ऊंचाई, गरम गर्मी, डरपोक डर, प्यासा प्यास, भूखा भूख, महान महानता, मीठा मिठास, वीर वीरता। उसके बाद आया क्रिया द्वारा, उड़ना उड़ान, चलना चाल, देना दान, दौड़ना दौड़, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, लिखना लिखाई लिखावट, हंसना हंसी। तो अब मैं एक बार ये सर्वनाम शब्द कैसे बनते हैं वो समझा देती हूँ, ठीक है। संज्ञा तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे अपना, फिर स्व, ये सब संज्ञा के स्थान पर, यह वह, ये सब शब्द भी होता है। सर्वनाम शब्द हमेशा संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग होता है। ठीक है, फिर विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि बताने वाले शब्द, जैसे ऊंचा, गरम, डरपोक, प्यासा, ये सब शब्द भी विशेषण शब्द है। वहाँ से मतलब भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। गर्मी, गरम से गर्मी, डरपोक से डर, ये सब। फिर क्रिया से बनाई गई है, ये मैंने आप लोगों को मतलब समझाने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए बता दिया है। ऐसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे विशेषण, क्रिया और सर्वनाम के बारे में। तो यहाँ देखो उड़ना, ये क्रिया मतलब तो आप लोग जानते हैं, किसी भी काम का करना या होने का बोध कराने वाले शब्द, जैसे उड़ना उड़ान, चलना चाल, देना दान, दौड़ना दौड़। और ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया, पढ़ना पढ़ाई ये सब क्या है, उड़ना, चलना, देना, दौड़ना, ये सब क्रिया शब्द है। और क्रिया शब्दों से ये भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ठीक है बच्चों।